कवितावली लंका दहन आप पढ़ चुके थे, फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं, थर्ड देखिए यहाँ से। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूं दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे रे, पानी को ललाट बिललाट अरे गात जात, परे पाई पाल जात भ्रात तू निवाह रे, प्रियत पराई नाथ नाथ तू पराई बाप, बाप तू पराई पूत पूत तू पराई रे, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल करे, ले ही 10 शीस अब 20 शक चाह रे। लपट कराल, कराल माने तो भयंकर, लपट आग की लपटे, ज्वाल जाल माल ज्वालाओं का भयंकर समूह, ललाट लालायत, बिललाट बिल्लाते हुए या व्याकुल होते हुए, पायमाल नष्ट होना, निबाही बचाओ, पराई भाग जाओ, बिहाल बेचैन, 10 शीस 10 सिर वाले रावण, चख आंख, शाहिरे देख ले। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूं दिशे, लंका की 10 दिशाओं में, दिश माने होता है दिशा, दुहूं 10 दिशाओं में, लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटे दहकने लगी। लपट कराल भयंकर, लपटे ज्वाल अग्नि की, जाल माल भयंकर आग की लपटे चारों तरफ दहकने लगी। दुहू दिशी चारों ओर छाए हुए धुएं में सब लोग बेचैन हो गए। धूम माने होता धुएं में, अकुलान माने होता व्याकुल हो गए। पहचाने कौन काहे रे, कोई भी किसी को धुएं के कारण पहचान नहीं पा रहा था। लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगा दी तो चारों तरफ से लंका जलने लगी और उस भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने, अर्थात कोई भी किसी को पहचान नहीं रहा था। पानी को ललाट बिललाट जरे जात गात, आग के जलन से सबके शरीर जले जाते हैं और सभी बिलबिला रहे हैं, अर्थात पानी प्राप्त करने के लिए इधर उधर लालायित हो रहे हैं, अर्थात भाग रहे हैं। परे पाई माल जात भ्रात तू निभाए रे, और पुकारते हैं हे भाई तुम मुझे बचाओ, तू निभाए रे तुम मुझे बचाओ, हे भाई तुम मुझे बचाओ। प्रिया तू पराई, पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ, प्रिया तू पराई, नाथ नाथ तू पराई बाप। और इस प्रकार पत्नी पति से कहती कि हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। और पराई बाप, बाप तू पराई, पूत पूत तू पराई रे, पराई मतलब भाग जाना। और पिता पुत्र पिता से कहता है हे पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि बाप तू पराई, पूत पूत तू पराई। पिता पुत्र से कहता है और पुत्र पिता से कहता है कि आप अपनी जान बचा करके भाग जाइए। पुत्र पिता से कहता है कि ये पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहाल कहें, ले ही 10 शीस अब 20 शक चाहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों दिशाओं में चारों ओर भीषण हाहाकार देख करके सब व्याकुल और बेहाल हैं। विलोक माने देख करके लोग, वहाँ के लंका के लोग व्याकुल बिहाल, व्याकुल और बेहाल होकर के यही कह रहे हैं ले ही 10 शीस कि हे रावण, 10 शीस माने हे रावण तू अब 20 चक्र चाहे, अपने 10 सिरों की और 20 आंखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले।
लें 10 शीश अब 20, 10 सिर और 20 चख, चख माने होता नेत्र, अपने 10 सिर और 20 नेत्रों से अपने किए हुए कर्मों का फल भली भांति देख लो। पुराण फिर से देखिए, लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने। कहने का मतलब यह है कि किसी को किसी की कोई पहचान नहीं है, ऐसा कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। आग से सबके शरीर जले से जाते हैं, जिससे सभी बिलबिला रहे हैं और पानी प्राप्त करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि ये भाई तुम मुझे बचाओ। पति पत्नी से कहता है कि ये प्रिया तुम भाग जाओ। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। पुत्र पिता से कहता है कि हे पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। तुलसीदास कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं कि हे रावण तू अपने 10 सिरों की 20 आंखों से अपनी किए हुए कर्मों का फल भली भांति देख लो। काव्यगत सौंदर्य। यहाँ तुलसीदास ने लंका वासियों में फैली घबराहट और अकुलाहट के स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा, ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक शैली, अलंकार, वर्ण और स्वर मैत्री के साथ साथ अनुप्रास अलंकार है। रस, भयानक रस, छंद जो है घनाक्षरी। 4th लिखिए, दीथिका बाजार पति अटनी अंगार प्रति पंवरिये पगार प्रति बानर बिलोकिये अध अर्ध बानर विदिशि दिशि बानर हैं मानव रह्यो हैं भरी बानर तिलोकिये मुदे आँखी हिये में उघारे आँखी आगे ठाड़ो ढाई जाए जहाँ तहाँ और कोई को किए लेहू अब को न सिखायो मानो सोई सतराई जाए जाहि रूठिए। इसमें लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका वासियों में व्याप्त भय का मनोवैज्ञानिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। भय से व्याप्त लंका वासियों को बीथिका जिसका मतलब गली, बाजार प्रत्येक बाजार में, पति अटारी बाजार प्रति बाजार में, अटानी अटारी अगार किले प्रति सब जगह, बीथिका माने गली, अटानी माने अटारी, पंवरी पंवरी माने दरवाजा, पगार दीवार, अधा नीचे, ऊर्धा ऊपर, तिलोकिये तीनों लोकों में, किए हृदय में, उघारे खोलने पर, ठाड़ो खड़ा है, धाई दौड़कर, सतराई जाई चिढ़ जाता है। भय से व्याप्त लंका वासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अटारी और किले में, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में, पंवरी माने दरवाजे में, पगार माने दीवार, दीवार और दरवाजे में, प्रति बानर बिलोके सब जगह बानर ही बानर दिखाई देते हैं। अधा नीचे, ऊर्धा ऊपर, बानर नीचे भी बंदर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर भी बंदर दिखाई दे रहे हैं। विदिश दिशि बानर हैं, विदिशा अर्थात सभी दिशाओं में, सब जगह बंदर ही बंदर दृष्टिगत होते हैं। मानव रह्यो हैं भरी बानर तिलोकी, तिलोक मतलब तीनों लोकों में, मानो तीनों लोकों में बानर ही भर गए हैं। मूदी आँख, अगर आँख बंद करते हैं तो भी बंदर दिखाई देते हैं। किए में, हृदय में भी बंदर दिखाई देते हैं। आँखी उघारे आँखी, अगर आँख खोलते हैं तो भी बंदर सामने दिखाई देते हैं। आगे ठाड़ो अर्थात बंदर सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो आँख बंद करते हैं तो भी दिखाई देते हैं, हृदय में दिखाई देते हैं, आँख खोलते तो भी दिखाई देते हैं, अर्थात चारों तरफ सामने खड़े बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। धाई जाए जहाँ जहाँ
वह भयभीत होकर के जहाँ कहीं भी दौड़ करके जाते हैं और को किए कहीं भी जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें बंदर ही बंदर के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेव अब को न सिखायो मानो, कोई नहीं कह सकता, अर्थात बंदर के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कोई नहीं कह सकता लो अब अपने किए का मजा लो, है ना। ले मतलब ले लो, अब अपने किए हुए कर्मों का मजा ले लो। और को न सिखाओ मानो, जब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो तो किसी ने मेरा कहा हुआ नहीं माना, बल्कि जिसे छोड़ने से रोकते थे वही चिढ़ जाते थे। सोई सतराए जाए जहाँ रोकिए, अगर उनको रोकते थे तो वही चिढ़ जाते थे। इस समय यह जो विपत्ति आई है उसी से, अर्थात अगर कहना नहीं माना, कहना न मानने का ही परिणाम है जो ये फल हम सबको प्राप्त हुआ है। पूरा फिर से देखिए। भय से व्याप्त लंका वासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अटारी और किले में, प्रत्येक दरवाजे में और दीवार में बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। नीचे ऊपर तथा दिशा और विदिशा में सब जगह बानर ही बानर दृष्टिगत होते हैं, मानो तीनों लोक बानरों से भर गए हैं। लोग यदि आंखें खोलते हैं तो भी उनको बंदर दिखाई देते हैं, आंखें मूंदते हैं तो भी उन्हें बंदर दिखाई देते हैं, और अपने हृदय में भी उन्हें बंदर दिखाई देते हैं। अर्थात सब जगह बंदर सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। भयभीत होकर जहाँ कहीं भी लोग दौड़े जाते हैं वहाँ बानर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता। कोई नहीं कह सकता लो अब अपने किए का मजा लो, जब समझाते थे इसे मत छेड़ो तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि जिसे छोड़ने से रोकते थे वही चिढ़ जाता था। इस समय यह जो विपत्ति हमारे समक्ष आई है उसी कहना न मानने का ही परिणाम है। काव्यगत सौंदर्य किसी वस्तु से भयभीत व्यक्ति के मनोविज्ञान का वर्णन करने के साथ साथ स्थिति बिगड़ने पर समझदार लोगों द्वारा दिए जाने वाले उलाहनों का भी यहाँ पर स्वाभाविक चित्रण किया है। भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक शैली, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अति संयोक्ति अलंकार, रस, भयानक रस, छंद, घनाशय।